हेलो दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल SKG के हिंदी को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी नागार्जुन, डी वात्स्यायन। आपका सही जवाब होगा बी नारायण पंडित। आपका उत्तर होगा हितोपदेश भारतीय जन मानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथाशिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षापद बात से ही हुई है। हितोपदेश के रचयिता नारायण भट्ट हैं। नारायण भट्ट संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा प्रतिभाशाली थे। इन्होंने लगभग 60 रचनाएं संस्कृत में प्रस्तुत की। ब्रज भक्ति विलास, ब्रजोत्सव, चंद्रिका अनेक ग्रंथों में ब्रज के स्थानों, उत्सवों आदि का विस्तार से वर्णन है। लीला संबंधी एक प्रेमांकुर नाटक भी लिखा है। आपका दूसरा सवाल है, शाहनामा के रचनाकार है? आपका ऑप्शन है ए उतवी, बी फिरदौसी, सी अलबरूनी, डी बनी। आपका सही जवाब होगा बी फिरदौसी। आपका उत्तर होगा शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है, जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खुरासान के महमूद गाजनी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया था। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बी सी डी मुद्रा राक्षस। आपका सही जवाब होगा डी मुद्रा राक्षस। आपका उत्तर होगा मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाखादत्त हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। आपका चौथा सवाल है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए भरत मुनि, बी नारद मुनि, सी झंडू मुनि, डी व्यास मुनि। आपका सही जवाब होगा ए भरत मुनि। आपका उत्तर होगा नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। आपका पांचवा सवाल है, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा बी जम्मू कश्मीर। आपका उत्तर होगा राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। छठवां सवाल है, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? आपका ऑप्शन है ए जिबुन्निसा, बी रोशन आरा, बी जहां आरा, डी गुलबदन बेगम। आपका सही जवाब होगा डी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। आपका सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? आपका ऑप्शन है ए बी सी डी मालविकाग्निमित्रम। आपका सही जवाब
होगा डी। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालवदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुत यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्यक्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। आपका 8वां सवाल है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन है ए भवभूति, बी कालिदास, सी ताराशंकर, डी शूद्रक। आपका सही जवाब होगा बी कालिदास। आपका उत्तर होगा रघुवंश कालिदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित हैं। आपका 9वां सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए चाणक्य, बी सेल्यूकस, सी चंद्रगुप्त, डी मेगस्थनीज। आपका सही जवाब होगा ए चाणक्य। आपका उत्तर होगा अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं शती ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। अब यह सवाल आपके लिए, हर्षचरित के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हरिसेन, बी बाणभट्ट, सी अमर सिंह, डी कालिदास। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे। रोजाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।